हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। आज की जो हमारी प्रॉपर क्लास है वो प्रैक्टिस पर बेस्ड है। हमने ये पिछली बात भी डिस्कस किया था। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने हमारी पिछली क्लास जो कॉन्सेप्ट इसके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी, अगर वो नहीं देखी है तो पहले आप प्लीज उसको देख लीजिए, सो दैट ये आपको आज की जो क्लास है वो प्रॉपरली समझ में आए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 80 डिजिट का एन एक नंबर है एन, और वो 80 डिजिट्स का है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं उसने बोला क्या है। 80 डिजिट का जो ये नंबर है, इसके अंदर कह रहा है जो 44th प्लेस वाला नंबर है वो टू नहीं है, बाकी सारे टू है। मतलब अगर आप ये है कि टू 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 लिखते जाइए 80 तक, मतलब आप 80 टाइम्स टू टू लिख दीजिए। आपने कहा बिल्कुल ठीक। ठीक है, बट जो 44th प्लेस वाला नंबर है वो टू नहीं है। ओके, तो हमने ये माना कि यहां से अगर स्टार्ट हो कहानी तो इसमें बहुत ढेर सारे टूज है। एक बस एक प्लेस में यहाँ पर टू नहीं है, बाकी यहाँ पर सारे ये आपके टू टू ही है। और अगर इन टू को मैं काउंट करूंगा तो डियर ये 79 टूज होंगे। 79 आपके पास टूज होंगी, 79 टूज। आपने कहा बिल्कुल ठीक। अब ये जो नंबर है ये डियर 44th प्लेस वाला है। अब मैं आपको थोड़ा एक और चीज बता दूं, ये जो 44th प्लेस वाला है इसका मतलब ये है कि इससे पहले अगर आप देखो तो 43 टूज होंगे। 43 टूज होंगे। और इसके बाद अगर आप देखो तो आपके पास 36 टूज होंगे। आपने कहा ये भी ठीक है। और आपसे कह रहा है ये जो नंबर है ये 13 से डिविजिबल है। अब बात जब 13 से डिविजिबल की चलिए तो हमारे दिमाग में 13 के जितने हमने रूल्स पढ़े हैं वो सारे आने चाहिए। अच्छा, मैंने आपसे एक चीज बोला, जब ये नंबर इतना रिपीट कर रहा है और 13 से डिविजिबल है, तो मैंने अगर आपको पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट समझाया था क्या, कि छह छह नंबर 13 से डिविजिबल है उन्हें हटाते जाइए, क्योंकि 6 नंबर अगर रिपीट कर रहा है तो 13 से डिवाइड होता है। हमने कहा ठीक है, तो बस हमने इसमें करना क्या है कि 6 6 की पेयरिंग्स बनानी है और हटाते जाना है, जो बचेगा लास्ट में उसे देखेंगे। तो अब देखिए 43 नंबर से, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। इन 43 में अगर मैं 6 6 के पेयर्स बनाऊं तो कितने बनेंगे, यानी 42 टूज बनेंगे। आपने कहा एक टू बचेगा, हाँ बिल्कुल बचेगा। तो उस टू को ले लेते हैं क्योंकि बाकी सारे टू तो डिविजिबल होंगे। तो हमारा एक टू बचता है, और बाकी जितने टूज हैं ये सब 13 से डिवाइड हो जाते हैं। और ये प्रॉपरली कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी ये टूज का काम खत्म, यानी 42 हमारे फिनिश्ड हो गए। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं लास्ट के जरा 36 नंबर्स पे। अब 36 नंबर की अगर बात करूं तो 36 नंबर में 6 6 के पेयर्स बनाने, हाँ बिल्कुल बनेंगे सर। 13 से डिवाइड इन्हें भी कर दे, हाँ कर दीजिए। तो सर रिमाइंडर क्या आएगा, इसके बाद भी रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, यानी ये जो 36 टूज हैं ये भी हट गए, क्योंकि अगर आप 6 6 के पेयर्स बन रहे हैं, हाँ बिल्कुल बन रहे हैं, 6 पेयर्स बनेंगे 6 के। तो 13 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी यहां पर भी कुछ नहीं बच रहा है। अब आप देखो हुआ क्या, एक तो बचा है टू। कौन सा टू, 43rd प्लेस वाला, और एक बचा है 44th प्लेस वाला, यानी एक ये बता। अब आपसे कह रहा है ये बताइए ये दो ऐसे कौन से नंबर हैं, ये मिसिंग है, ऐसे कौन से मैं दो नंबर रखूं जो प्रॉपरली ये भी 13 से डिवाइड हो। अब आप मुझे बताओ 13 की टेबल में ऐसा कौन सा दो डिजिट का नंबर आता है जो कि जिसकी स्टार्टिंग टू से होती है। ठीक है, तो आपको दिखेगा वहां पर 13 टू जा, एक नंबर होता है 26। तो आपने देखा वो 26, इसका मतलब है जो 44th प्लेस वाला नंबर है दैट विल बी 6। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन भी क्लियर है। अब आते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन पे। पहले पढ़ लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अ टोटल ऑफ 501 डिजिट्स आर यूज्ड टू द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ अ बुक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं आराम से, है क्या चीज, क्या है इसको समझते हैं। आपसे कह रहा है 501 डिजिट्स का यूज करना है, डन। और इनसे बुक में हमें पेजेस में नंबर लिखने हैं। आपने कहा ठीक है। अब हमारा से एरर क्या होती है, हमसे एरर जनरली क्या होती है, हम लिख देते हैं कि उसमें 501 पेजेस हैं। डियर 501 पेजेस नहीं है, आपसे कह रहा है कि पेजेस में नंबर मेंशन करने हैं, और उन नंबरों को मेंशन करते समय काउंट करिएगा वो 501 डिजिट से ही होने चाहिए। तो एक पॉइंट तो हमें यहां पर ये क्लियर हो गया कि ये हमारा वो कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें क्या निकालने होते थे, 1 डिजिट के नंबर, 2 डिजिट के और 3 डिजिट के नंबर, और ये पता करना होता है कि लास्ट नंबर क्या है। ठीक है, जो लास्ट नंबर होगा उतने ही आपके पेजेस हैं। तो बस ये सिंपल सा है कि आपके पास जो डिजिट्स हैं वो है 501, और मुझे इसमें ये फाइंड आउट करना है, टोटल डिजिट 501 है, और मुझे ये पता करना है कि लास्ट डिजिट क्या होगा, क्योंकि जो लास्ट डिजिट होगा उतने ही नंबर ऑफ पेजेस होंगे। अब आपने कहा ये भी ठीक है, तो हमें लास्ट डिजिट फाइंड आउट करना है। अच्छा, हम लास्ट डिजिट फाइंड आउट करते कैसे थे, तो आपको मैंने वहां पर उस टाइम पे ये बताया था कि यहाँ पर तीन तरीके का होगा। या तो फर्स्ट डिजिट के नंबर होंगे, बिल्कुल, यहाँ पे टू डिजिट के होंगे। सर आपने यहाँ पे थ्री क्यों बोला, वन डिजिट टू डिजिट के क्यों नहीं बोला। मैंने आपसे ये चीज बोला था कि अगर आपके डिजिट्स 189 से ज्यादा है,
ठीक है, तो ये सीधी सी कहानी है कि उसमें 3 डिजिट का इन्वॉल्वमेंट भी होगा, तो यहाँ पर आपके 3 डिजिट नंबर्स भी होंगे। ठीक है, तो 1 डिजिट के सर कितने नंबर हो सकते हैं? सर 1 डिजिट के 9 ही नंबर होंगे। सर 2 डिजिट के कितने नंबर्स होंगे? तो 2 डिजिट के 180 नंबर्स होते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस। अब 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे? तो वो है कितने नंबर्स हैं और मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो हमें पता नहीं। तो 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे ये हमें पता नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। और इन सबको अगर हम ऐड करें तो ये टोटल हमारे पास बन के आ गया 501 डिजिट, मतलब टोटल 501 डिजिट्स होंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन मार्क को ही निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई 104, यानी आपके पास 3 डिजिट के 104 नंबर्स हैं। अच्छा सर एक चीज समझिए, अगर काउंटिंग में आते हैं तो 99 तक तो 2 डिजिट नंबर होते हैं, हाँ, और 3 डिजिट के 104 नंबर और है, तो यानी अगर आप इसके बाद 3 डिजिट के नंबर यानी 104 अगर आप इसमें ऐड कर दें तो आपके पास कितने होंगे? 203, यानी लास्ट जो है, जो आप पेज है, पेज पे जो नंबर होगा लास्ट पेज पे वो 203 लिखा होगा, इसका मतलब है उसमें 20 आपके 3 पेजेस हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है। क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि इसके डियर फैक्टर बताइए। फैक्टर मतलब क्या है कि ये किस किस से नंबरों से डिवाइड होता है? ये सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होता है। एक नंबर इसका है 7 और एक नंबर है आपका 29, तो इसका आंसर आपके पास आ गया 7 and 29 इज योर आंसर। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। ओके, इन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। कह रहा है एक नंबर है एन जो कि आपका 231 डिजिट से बना है, जिसमें स्टार्टिंग के जो है वो 444 लिखे हैं और बाद के 555, और उसमें जो मिडिल नंबर है वो पी है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग की पहली क्लास में किया था, सो दैट मैं वापस लेकर आया ताकि आपका एक बार इसमें रिवीजन हो जाए। ठीक है, अगेन बात चली है डिविजिबल बाय 7, उसने 7 ही क्यों दिया, ऐसे नंबरों के साथ 13 7 ही क्यों दिया? आपको बहुत अच्छे से पता होगा, पिछले क्लास में अगर आपने कॉन्सेप्ट से पढ़ा होगा कि जब भी आप कभी सेम नंबर है, कोई भी सेम नंबर है और वो भी 6 डिजिट का नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसे सेम नंबर 6 डिजिट्स के जो होते हैं वो जनरली 3 से डिवाइड होते हैं, 7 से डिवाइड होते हैं, 11 से डिवाइड होते हैं, 13 से डिवाइड होते हैं, 37 पर होते हैं, और ये 1001 पर होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है इस तरीके के क्वेश्चन में 3 7 11 13 37 और 1001 का बिल्कुल यूज करता है, इसीलिए क्वेश्चन बार बार बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हम भी देख लेते हैं। अब हमारे पास है क्या, हम ये हमारे अगर देखा जाए तो आपको दे रखा है जो एन है, इसके अंदर फिर से वही सेम चीज है कि 444 कितने होंगे, एक मिडिल पे पी आ रहा है, फिर ऐसे यहाँ पर 555 करते हुए कितने 5 होंगे। अगर आप देखो मिडिल नंबर अगर पी है, बाकी ये टोटल 231 डिजिट्स हैं, तो ये 231 है। अब इस 231 में से एक तो पी है, तो यानी बचे कितने 230 टर्म्स। अच्छा 230 टर्म्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी अगर ये देखा जाए तो ये टोटल जो है ये हमारे पास 115 है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और अगर इसकी बात करी जाए तो ये कितने होंगे, ये भी हमारे पास 115 होंगे, तभी तो टोटल मिलाकर आपके 231 होंगे ये, इंक्लूडिंग पी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे समझते हैं। अब मुझे क्या करना है, पेयरिंग बनानी है 6 6 की। तो जब मैं इसकी 6 6 की पेयरिंग बनाऊंगा, जब मैं इसको 6 6 से डिवाइड करूंगा, देखूंगा कितने मेरे 4 4 जो है 6 6 के पेयर्स बना रहे हैं, तो मेरे को यहाँ पर दिखाई देगा 114, क्योंकि 114 6 से डिवाइड होता है, यानी एक 4 बचेगा। तो अगर एक 4 बचेगा तो डियर उस एक 4 को लिख लो ना आप, तो ये 4 बचेगा, यानी बाकी इससे पहले के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे 7 से। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं 5 पर, तो ऐसा तो 5 भी होगा फिर, तो हमने कहा बिल्कुल होगा। तो आपने देखा 5 भी जो है 114, तो 6 6 के पेयर्स तो बन सकते हैं, पर एक 5 बचेगा। ये कैसे हो रहा है आपके पास, 114 कैसे आया, कंफ्यूज मत होइएगा। सीधा सा ये है कि मैंने 115 को डिवाइड करा है आपका 6 से, क्योंकि मुझे 6 पेयर्स बना, मतलब 6 6 के सेट बनाने, तो एक रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब है आराम से 114 नंबर तो कैंसिल आउट होंगे, एक बचेगा, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो वैसे ही ये है कि एक 5 बचेगा और बाकी के सारे 5 कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर मेरे को पूरा ये नंबर, ये पूरा नंबर जो है पूरा, अगर 231 नंबर्स अगर मुझे 7 से डिवाइड करने हैं, तो यानी ये मिडिल के जो ये बचते हैं 3 नंबर, एक बचेगा 4, एक बचेगा पी और एक बचेगा 5, इसको भी मुझे डिवाइड करना है 7 से। अब मैं यहाँ पर पी ऐसा क्या रखूं कि ये जो है मेरा 4p5 जो है 7 से डिवाइड हो जाए। ध्यान से समझना, अब आपको यहाँ पर ना नंबर पुट करके चेक करना पड़ेगा। क्या मैं 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, 5 रखूं, और मैं यहाँ पर चेक करूंगा अप टू 9।
ठीक है, और यहाँ पर मैं 0 भी पुट करूंगा, सो दैट मैं चेक करूंगा क्या ये मेरा नंबर जो है 7 से डिवाइड हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर पुट करा 1, 1 पे नहीं हो रहा, यानी 1 अगर मैं पुट करूंगा तो 4 1 5 हो जाएगा, तो ये तो डिवाइड नहीं हो रहा। 2 अगर पुट कर रहा हूँ तो 4 2 5 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पर 3 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पर 4 3 5 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा आपके पास। अगर मैं यहाँ पर 4 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, 4 पुट कर रहा हूं तो 4 से भी पुट नहीं हो रहा। हाँ, 5 पुट कर रहा हूं तो डेफिनेटली मेरा आंसर आ रहा है। तो यहां पर मेरा 4 5 और 5 जब होगा तो ये डेफिनेटली 7 से डिवाइड होगा। तो इसको 7 से डिवाइड होने के लिए पी को आपको 5 होना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी के साथ पहले वाले क्वेश्चन की थोड़ी और क्लियरिटी आपको मिली होगी। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए और पढ़िए क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। आपसे कह रहा है एक 6 डिजिट का नंबर है, आपके पास दे रखा है 4 7 9, और आपके पास एक्स वाई और जेड। आपसे कह रहे हैं जो नंबर है ना, ये कंप्लीटली एग्जैक्टली डिविजिबल बाय होता है 7 11 और 13 से। अब आप सोचिए, अगर मैंने पिछली क्लास में एक रूल लिखाया था कि अगर कोई नंबर 7 11 13 से डिवाइड होता है, तो आपको नहीं लगता कि वो नंबर कैसा फॉर्मेट में दिखना चाहिए? वो आपको दिखना चाहिए एबीसी और एबीसी फॉर्मेट। ये पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि अगर ऐसा कभी नंबर होता है तो 7 11 13 से डिविजिबल होता है। आपने कहा, तो इससे बहुत क्लियर होता है कि ये 4 7 9 है, तो नेक्स्ट के भी आपके 4 7 9 ही होगा नंबर, तभी वो आपका 7 11 एंड 13 से क्लियरली डिविजिबल होगा। ठीक है, अब इससे ये क्लियर हुआ कि x की वैल्यू आपके पास है 4, 7 की वैल्यू आपके पास, सॉरी, y की वैल्यू आपके पास है 7, और आपके पास z की वैल्यू जो है वो आपके पास है 9। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है। आपसे पूछ रहा है y प्लस जेड और डिवाइडेड बाय x, बताइए कितना आएगा। तो y प्लस जेड दैट मीन 7 प्लस 9 इज 16, डिवाइडेड बाय आपको करना है किससे? 4 से। तो आप योर आउटकम इज 4, तो 4 इज योर आंसर। आई होप आपको बहुत इजी लग रहा होगा, बट आप ये चीज सोचिए कि अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी होती तो आपको कितने, यही क्वेश्चन आपके लिए एक डिफिकल्ट स्टेज में पहुंचा देता आपको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। आइए पढ़िए इसको, देखिए क्या चीज आपको दे रखी है इसके अंदर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसको ना दो तरीके से बताऊंगा, एक डिटेल तरीका और एक शॉर्टकट। शॉर्टकट तरीका ऐसा है कि आप इसे कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर दोगे विदाउट यूजिंग पेन। ठीक है, बट अब आगे अभी आप देख रहे हो उसे तो एक थोड़ा सा हॉरिबल टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, इतना सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें शॉर्टकट कैसे लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले, इससे पहले ना मैं आपको इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक बेसिक सी चीज बताता हूँ। क्या, सपोज मेरे पास एक नंबर लिखा है 11, मैं इसे कैसे लिखूं? मैं इसे लिखने का एक तरीका लिख रहा हूँ, 1 + 10 ब्रेक करा। मैं मतलब क्या कर रहा हूँ, नंबर को 10 या 100 के मल्टीपल्स में ब्रेक कर रहा हूँ। और वैसे भी आप देखो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। अगर मेरे पास 111 है तो मैं इसे कैसे लिखूं? मैं इसे लिख सकता हूँ 1, इसे मैं लिख सकता हूँ 10, और इसे मैं लिख सकता हूँ 100। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही ऑर्डर है जैसे फर्स्ट प्लेस वाला, सेकंड प्लेस नंबर, थर्ड प्लेस वाला नंबर, वैसे ही मैंने इसे एक ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अगर मेरे पास 3 × 1 ये 4 × 1 है तो मैं कैसे लिखूं? 1 लिख सकता हूँ, मैं 10 लिख सकता हूँ, मैं इसे 100 लिख सकता हूँ, ठीक है, और मैं इसे 1000 भी लिख सकता हूँ। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी इस पैटर्न में, ठीक है, ये कुछ ऐसा अलग पैटर्न नहीं है जो आप जानते नहीं हो, ये बिल्कुल ऐसा है कि ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है। ठीक है, ये यूनिट प्लेस है, टेंस प्लेस है, 100 प्लेस है और 1000 प्लेस है, मैंने बस वही लिखा है। ये 1 1 1 वालों को लिखने का एक स्ट्रक्चर है। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि अगर मेरे पास 4 1 आ रहे हैं तो 1 तो ठीक है, यहाँ पर 10 की पावर 1 आ रहा है, यहाँ पे 10 की पावर 2 आ रहा है, और यहाँ पे 10 की पावर 3 आ रहा है। इससे हमें ये समझ में आया कि जितने आपके पास 1 है, सपोज मैं लेके चल रहा हूं कि अगर मेरे पास यहां पर 5 1 है, तो ये चीज देखिए, एक 1 तो आएगा ही आएगा, प्लस उसके साथ एक 10 आने वाला है, एक प्लस 10 की पावर 2 आने वाला है, 10 की पावर 3 आने वाला है, और 10 की पावर बस 4 तक आएगा। यानी अगर यहाँ पर 5 1 है, अगर यहाँ पर 5 1 है, तो मेरे पास एक पावर जो है कम होके 10 की पावर 4 तक बन पाएगा। आई होप आपको ये बनाना समझ में आ गया होगा। आपने कहा ठीक है सर, एक पॉइंट तो ये आपको आना चाहिए। ठीक, अब इसके पास चलते हैं थोड़ा सा दूसरा पॉइंट। अगर आपके पास, आपको आना चाहिए जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी। जीपी में भी आपको सम ऑफ एन टर्म्स भी आना चाहिए। सर इसमें जीपी कहां से आ गया? बिल्कुल अभी बताएंगे जीपी कैसे आ गया। कि सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी, सर ये ए आर एन -1 अपॉन
आर माइनस वन। अब देखिए इसको ना थोड़ा आगे डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे जब जीपी चैप्टर में आप करोगे, या कुछ बच्चों ने पढ़ लिया होगा, तो उसी का हमने यहाँ पे जीपी यूज करा है। सर ये कैसा होता है, जैसे कि अगर कोई नंबर है मेरे पास 10 है, ठीक है, अगला नंबर मुझे दिख रहा है 100, अगला नंबर मुझे दिखाई दे रहा है 1000। आप अगर देखो ऐसे नंबर जो होते हैं वो एक कॉमन मल्टीप्लाइड से, मतलब कॉमन मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाइड हो रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड योर कॉमन रेशियोज, उसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो, और वही आर है। जैसे इधर देखो आप 10 से मल्टीप्लाइड होगा, ये चीज आपका 10 से होगा, तो ये जो 10 10 आपको दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड योर आर, ये आपका आर कहलाता है। ए इज योर फर्स्ट नंबर, ये आपका फर्स्ट नंबर होगा, ये फर्स्ट नंबर है। आर क्या, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो आई होप आपको ये सम ऑफ एन टर्म्स का हल्का सा फॉर्मूले का भी यूज हमने इसमें किया है, तो मैंने आपको एक हल्का सा इसमें से आइडिया दे दिया है, ठीक है। आगे डिटेलिंग इसको तभी पढ़ेंगे जब जीपी चैप्टर होगा। तो आपको सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी भी आपको पता चल गया है, ठीक है, जिसके अंदर कॉमन रेशियो पता चल गया है कि इसे कॉमन रेशियो कहते हैं, जो कॉमन मल्टीप्लायर होता है। फर्स्ट टर्म पहला नंबर हो गया आपके पास, ठीक है, एन एन इज योर नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ दो चीजें क्लियर करी हैं। अब थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं ये बोलूं एक्स है, और एक्स आपको क्या दिख रहा है, वन 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 वन, सर कहां तक दिख रहा है, आपसे कह रहा है 20 टाइम्स तक ये वन वन लिखा है, यानी 20 डिजिट्स यूज हुई है। तो सर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सा लॉजिक देखिए क्या मैं कैसे लिख सकता हूँ। 1 + 10 + 10 2, प्लस यहाँ पर ये वन आ गया, ये टू आ गया, यहाँ पर ये थ्री ले लिया, और मैं इसको लिख सकता हूँ, लास्ट नंबर होगा 10 की पावर 19। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। आपने कहा ठीक, ये भी ठीक है। अब देखो जरा एक और चीज, आपको ऐसा नहीं लग रहा है इसके अंदर कि ये जो है, अगर मैं इससे मल्टीप्लाइड करूंगा तो ये 10 दिख रहा है, इससे मल्टीप्लाइड करूंगा तो ये 10 दिख रहा है। तो ये चीज आपकी बन रही है जीपी, और ठीक है, तो अब मुझे जीपी भी निकाल लेता हूं यहाँ पर। तो जीपी निकालने का आपको फॉर्मूला भी पता है, सर जीपी निकालने का फर्स्ट टर्म वन ही दिख रहा है, ठीक है। आपके पास यहां पर आ गया क्या, ए 10 20, एन कितने टर्म्स हैं, 20 टर्म्स है, टोटल तो 20 है, नंबर्स अगर काउंट करो तो 20 है। आर आपको पता है ये 10 है, अपॉन यहाँ पर क्या हो गया, 10 - 1 = 9, ये आ गया। आपने कहा ठीक है, तो एक्स की वैल्यू डियर ये आई है ठीक है। ऐसे ही सेम वे में आपकी y की वैल्यू आएगी। सर y में तो 3 3 लिखा है, तो डियर 3 कॉमन ले लो ना आप, अगर 3 कॉमन ले लोगे तो अब तो आपको 1 1 1 1 बचेगा ना। वन वन कहां तक आपने लिखना है, 10 डिजिट तक यूज करना है, 10 डिजिट तक। तो थ्री बस बाहर रखे रहिए अभी, और कुछ नहीं करना है। फिर सेम वे में सेम ये चीज बिल्कुल आपको दिखेगी रिवाइज, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपका सम फॉर्मेट में लिख देता हूं, ताकि आपको यहाँ पर 3 रहेगा, बाकी जो है प्रॉपर पूरा स्ट्रक्चर सेम है। ये वन, ये 10 10 की पावर यहाँ क्या आ जाएगा, 10 - 1, और नीचे यहाँ पर क्या आ गया, 9। आई होप आपको समझ में आएगा। सेम वे में z भी, अब आपको z को लेकर बहुत क्लियर हो रखी होगी बात कि z में 2 कॉमन ले लेंगे सर, तो बाकी अंदर जो बचेगा 1 1 1 1 बचेगा, और वो कितने 10 टाइम्स तक है ये। तो आपने कहा 10 डिजिट्स तक ये रहेगा, और इसका भी शायद कुछ ऐसा ही बन जाएगा। यहाँ पर ये बन गया है 2, सॉरी 2, और यहाँ पर ये 1 ब्रैकेट में यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 10 - 1, और ये अपॉन 9, और ये आ गया। अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं, अब आपको ये फाइंड आउट करना है, तो इसी में ही ये वैल्यूज रखनी पड़ेगी, ठीक है। आपने आई होप ये लिखा होगा, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, ठीक। अब जरा इसका यूज कर लेते हैं हम। अब आपको दे रखा है क्या, कि उसने आपसे कहा कि x - y² अपॉन z में ये वैल्यू पुट करिए। हमने कहा बिल्कुल करेंगे। तो हमारे पास ये क्या था, x की बात अगर करी जाए तो हमारे पास x क्या दिखाई दे रहा था। अच्छा, इस वाले x में एक काम मैं करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ कि x को मैं किस तरीके से ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। मेरे पास x है 10 की पावर 20, सॉरी 10 की पावर 20 माइनस आपको दे रखा है 1, अपॉन यहाँ पर लिख लेता हूं मैं 9। क्या मैं इसको भी 20 लिख दूं क्या इसकी पावर में, कोई मेरे ख्याल से चेंज तो होगा नहीं, एक्स के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ। आपने कहा हाँ, ये ऐसा हो सकता है। और मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं कि 10 की पावर 10 + 1, ऐसे करके लिख दूं, और मैं यहाँ पर लिख दूं एक ब्रैकेट में ये कि 10 की पावर 10 - 1, ऐसे, तो भी तो डियर यही चीज सेम बन रही है जो आपका है, और अपॉन 9 में ऐसे एज इट इज रहेगा। तो क्या मैं x की जगह ये पुट कर सकता हूं, बस मुझे यही पुट करना है, ठीक है। ये पुट कर रहा हूं मैं x की जगह। मेरे पास पहले x कितना था, मेरे पास x की जो वैल्यू आपके पास दे रखी थी इनिशियल फॉर्म में, वो थी 1, ब्रैकेट में 10 की पावर 20 - 1 अपॉन 9, ये था मेरे पास। अब ये मैंने इसको 10 वाली पावर में क्यों ब्रेक करा, क्योंकि मेरे पास z और y भी ना 10 की पावर में ही थे, दैट्स वाई मैंने इसको भी कन्वर्ट करा। आई होप आपको ये थोड़ा सा पॉइंट समझ में आएगा, मैंने x को लेकर ऐसा क्यों किया, ताकि ये जो है मेरे भी एक्स और वाई और जेड जैसे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। चलिए करके देखते हैं हम।
तो ये 10 की पावर बन गया 10 माइनस 1, और यहाँ पर मैंने लिखा 10 की पावर 10 प्लस 1, ये चीज, और अपॉन में आ गया 9 माइनस, और यहाँ से अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया 9। हमने उसको लिखा 9 क्योंकि स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, तो हमें पता है y की वैल्यू कितनी है, तो हमने उसको स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर आ गया 10 की पावर 10 माइनस 1, और इसका भी हमारे पास हो गया स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसके नीचे ऑब्वियस 9 था तो वो 81 बन जाएगा क्योंकि प्रॉपर स्क्वायर हुआ है। और ये होल डिवाइडेड बाय आपके आ गया z की वैल्यू से। z की वैल्यू भी आपको पता है क्या थी, वहां पर हमने लिख दिया ट्वाइस, और यहाँ पर आ गया 10 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन इज हाउ मच 9, ये आ गया। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है। सॉल्व करना अब इजी है, अब मुझे नहीं लगता इसके अंदर बहुत ऐसी डिफिकल्ट बात है कि मतलब ना हो पाए सॉल्व, तो अब तो खैर इजी पोर्शन पे आ गए हम। ठीक है। अब ऐसा है, कॉमन चीज कैंसिल कर देते हैं, ये 9 से ये 9 टाइम्स चला जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर सबके 9 है, तो डिनोमिनेटर भी आई होप कैंसिल ही हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सब में 10 की पावर 10 माइनस 1 है, तो 10 की पावर 10 माइनस 1 सब में से एक एक कैंसिल हो गया। आपने कहा हाँ सर ये भी कैंसिल हो गया। अगर आप अब देखो कि अब क्या बचा है, तो अब सिर्फ ऊपर जो बचा है वो आपका बचा है 10 की पावर 10 प्लस 1 माइनस 10 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2। इसको अगर ओपन करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 10 की पावर 10 तो आई होप कैंसिल हो जाएगा, तो 10 की पावर 10 प्लस 1 माइनस 10 की पावर 10 प्लस 1 अपॉन 2, तो इससे कैंसिल हुआ, एंड 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1, तो 1 इज योर आंसर। ये इसका एक सॉल्यूशन था, और बहुत अच्छा क्वेश्चन ये था। सर अब इसको शॉर्टकट में कैसे करें, क्योंकि आपको इसमें शॉर्टकट क्यों बन पा रहा है, तो उसका रीजन है क्योंकि इसमें जीपी लग रही है, और देखो 3 कॉमन आ जा रहा है, 2 कॉमन आ जा रहा है, दैट्स वाई। तो सर इसमें शॉर्टकट ये है कि आप ये देखो x कितने नंबर्स का यूज हो रहा है, 20, और ये कितने नंबर्स में यूज हो रहा है z, उसने कहा सर 10, और ये भी कितने यूज हो रहा है 10। अगर आप देखो तीनों में डिजिट अगर सेम होती ना, तो मैं इसमें काम क्या करता, ये चीज समझिए, पर यहाँ डिजिट सेम नहीं है, तो मैंने पता है x को क्या किया, मैंने x y और z तीनों लिया। ये अगर 10 डिजिट्स के नंबर हैं और ये 20 डिजिट्स का नंबर है, तो आप ये ध्यान रखना, ये कुछ रेशो ऐसा दिख रहा है कि ये 1 1 और ये 2 रेशो दिख रहा है। आपने कहा हाँ, ये क्या लिखे है मैंने, नंबर ऑफ डिजिट्स, तो इसका मतलब ये है कि एक्स के ना आप 2 ही डिजिट यूज करो। 2 ही डिजिट का मतलब है सिर्फ 2 ही नंबर यूज करो, 1 1 कर लो। और y का जो है वो सिर्फ आप एक ही डिजिट यूज करो, तो इसका मतलब है y का सिर्फ मैं एक ही डिजिट यूज करूं तो 3 करता हूं, और z का भी 1 ही डिजिट यूज करो जो इंडिविजुअल 2 है। अब आप इन तीनों नंबरों को ना इसमें रख दो आप, शॉर्टकट बेस्ट। तो आपने कहा सर x कितना है, उन्होंने कहा सर 11, y कितना आपको दिख रहा है 3 का स्क्वायर 9, और डिवाइडेड बाय क्या करना है 2, और अगेन फिर से क्या आ गया 1, देखिए सॉल्व हो गया। ये था आपका शॉर्टकट मेथड। तो ये था आपका शॉर्टकट मेथड जो इसी टाइप के क्वेश्चन में बहुत अच्छे से काम करता है। क्यों, क्योंकि इसमें आपने भी देखा था कि फॉर्मूला आपका सेम लग रहा था, कॉमन पार्ट था, तो सिर्फ हम मेजरली डील इसी के साथ ही कर रहे थे। ठीक है, 11 और आपके पास 3 और ये 2 के साथ। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एक अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। चलिए देखिए, एक बार स्क्रीन रोकिए, समझिए, करिए, खुद से करने की कोशिश करिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि अभी तक हम ना इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए फिर से 11 आ गया। ठीक है, तो वो अब हम करेंगे क्या, अब हम इसमें मिस्टेक करने के लिए हम तैयार हैं। हमने कहा सर क्यों, क्वेश्चन को सही से पढ़िए। आपसे कह रहे हैं लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट जो है 99 नंबर्स हैं, 99 नंबर्स मींस 99 डिजिट्स हैं, और 99 डिजिट्स में सबसे पहला नंबर 2 है। ठीक है, बीच में आपके पास नंबर है और लास्ट नंबर 2 है, और अब बीच में आपसे कह रहा है पता नहीं क्या नंबर है, वो नंबर अलग अलग है, बट 2 तो नहीं है, और कह रहा है ये सारे नंबर जो है वो 11 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, ये चीज अभी तक आप देखो सारे नंबर दे रखे थे, सिर्फ एक मिडिल नंबर नहीं दिया था, अब बीच में नंबर नहीं दिया, बाकी उसने लेफ्ट राइट वाला सारे दे दिए, मतलब लेफ्ट राइट को दोनों दे दिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, थोड़ा सा हट गया, इसमें पेयरिंग नहीं बनेगी डियर, ये चीज ध्यान रखना, उसमें और इसमें डिफरेंस है। मैं आपको पिछला वाला बताऊं तो वो कुछ ऐसा था कि 2 2 2 2 2 समथिंग था, और एक यहाँ पर पी था, और फिर यहाँ पर से होता हुआ ये सब 5 5 5 5 5 5 था। ठीक है, तो उसमें ये सारे नंबर्स दे रखे थे और मिडिल नंबर आपके पास पूछ रहा था। इस बार उसने काम क्या कर रखा है, इस बार उसने ये मिडिल के सारे नंबर्स पूछ रहा है कि ये फर्स्ट और लास्ट नंबर दिया है, तो इसमें पेयरिंग ना बनाए आप, तो बनेगा भी नहीं और आपसे हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, पेयरिंग तो आप तब बनाओगे ना कि जब आपको मिडिल नंबर या ऐसा कुछ पता चलेगा, और ये सब है। हमने कहा सर ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा समझते हैं और कैसे करेंगे। अब इसको करने का एक बहुत ही प्यारा शॉर्टकट है,
ठीक है, सबसे बेस्ट आपके पास ये है कि ये जो सारे आपके पास नंबर है ना, हमें ये नहीं पता, हम इसे मान लो एक्स है। मैं इस एक्स को ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे नंबर जो है नंबर ऑफ डिजिट्स को एक्स मान रहा हूँ, नहीं 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 नहीं। आप इसको इस तरीके से क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दीजिए और ये सारे क्वेश्चनों में ट्रिक काम करेगी क्या, कि आपने यहाँ पे लिख दिया 2 और यहाँ पर आपने लिख दिया एक्स और यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करके देखो, आप इसको डिवाइड करके देखो 11 से। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी आप एक्स की जगह 1 पुट करके देखो, 2 पुट करके देखो, 3 पुट करके देखो, 4 पुट करके देखो, ऐसी सो ऑन पुट करके देखो 9 और 0 तक। अगर आपका ये नंबर जिस पर सेटिस्फाइड करो, बीच के सारे नंबर वही होंगे। सीधी सी बात है, ये इसका सबसे बेस्ट तरीका है करने का। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे नंबर आपके पास सबसे आया 121, आप इसे डिवाइड करो 11 से, क्या ये डिवाइड हो रहा है? नहीं, आपने कहा नहीं हो रहा, तो ये तो डिवाइड नहीं हो रहा। फिर आपने कहा सर 2 2 2 ट्रिपल 2, आपने कहा 11 से डिवाइड करके देखते हैं क्या ट्रिपल 2 डिवाइड हो रहा है 11 से। ठीक है, तो आपने कहा नहीं, वो ट्रिपल 2 भी डिविजिबल नहीं है। आपने कहा सर 2 3 2 डिवाइड हो रहा है क्या 11 से, उनने कहा सर नहीं ये भी नहीं हो रहा। तो क्या सर 2 4 2 डिवाइड होता है 11 से? हाँ, ये डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बीच में जो आपके 97 डिजिट्स हैं, क्योंकि 99 है बीच में, 97 नंबर्स हैं, ये कितने नंबर्स होंगे? 97 डिजिट्स हैं ये बीच की, तो ये 97 डिजिट्स सबकी सब 4 है, सबके सब 4 आएंगी। क्लियर है? तो ये इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लास्ट क्वेश्चन पर। चलिए पढ़िए, देखिए क्या आपको इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अब कुछ हमारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो प्रॉपरली लेंथ बेस्ड होते हैं, थोड़ा सा लेंदी होते हैं, पढ़ने में लगता है ऐसा है कि बहुत डिफिकल्ट होंगे, बट ऐसा होता नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए, अभी तक अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, लेंथ में जरूर दिख रहा है कि हाँ ये कुछ तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए उसने बोला क्या कि वंशिका लुक्ड एट अ 6 डिजिट रोल नंबर ऑन हर एडमिट कार्ड, कैट एडमिट कार्ड। उसके कैट एडमिट कार्ड में एक 6 डिजिट का नंबर था। ठीक है, और वो नंबर ऐसा कुछ था कि एडमिट कार्ड नंबर था उसका ABCDE और F, ये उसका 6 डिजिट का एक नंबर है। ठीक है, अब उसने बोला कि इफ आई मल्टीप्लाइड द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर बाय 3, अगर मैं पहले 2 डिजिट के नंबर को, अगर मैं AB को मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देते हैं, तो आई गेट अ 3 डिजिट नंबर विद ऑल वन। तो उसमें 3 डिजिट का नंबर आ रहा है और सबके सब में 1 आ रहा है। वैसे उसने बोला जो नेक्स्ट के 2 नंबर्स हैं C और D को अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय किससे कर दें, 6 से, तो आपके पास जो आ रहे हैं वो भी 3 डिजिट के नंबर आ रहे हैं, बट सारे 2 आ रहे हैं, तो यहाँ पर सारे 2 आ रहे हैं। और आपसे कह रहा है लास्ट के जो EF और F, उसको अगर मैं यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाइड कर दूं, तो सब के सब यहाँ पर आपके 3 3 आ रहे हैं। ये क्लियर है? अब इससे पार्ट समझिए कि यहाँ पर है क्या। अब आप ही बताइए, आपसे अगर ये चीज बोला जा रहा है कि ए बी आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा, क्योंकि ए बी मल्टीप्लाइड बाई 3 और तब आपके पास आ रहा है 1 1 1, तो दैट मीन्स 3 से अगर मैं डिवाइड करूं तो यहाँ पर से ए बी कितना आ रहा है आपने कहा सर 37। यहाँ से अगर आप देखो तो सी डी कितना आ जाएगा, क्या करा मैंने, 2 2 डिवाइडेड बाई 6 कर दिया, क्योंकि 6 से इधर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ गया, अगेन 37। और अगर यहाँ पर अगर आप देखो तो ई और एफ आपके पास कितना आ गया, वो भी आपका 37 आ जाएगा। क्या 3 3 डिवाइडेड बाय 9 आपने करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसका रोल नंबर जो था वो था 37 और आपका 37, और उसने क्या कहा, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द रोल नंबर। तो उसने आपसे ये चीज बोला है कि सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। तो अगर सम ऑफ डिजिट्स इसका निकालेंगे, सम ऑफ डिजिट्स, तो इसका मतलब टोटल आपके पास क्या आ जाएगा, 30। आई होप आपको ये इसके ऊपर बेस्ड जो हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन किए थे वो आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है,